भारत समंदर पर करने जा रहा दूसरा बड़ा खेल। आईएनएस विक्रांत के बाद एक और फैसला। आईएनएस विक्रांत जैसे ही दो और आ रहे महाबली, तो हवा में अटैक करने आ रहे 60 हेलीकॉप्टर्स। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही भारत ने समंदर में एक जोरदार धमाका किया, जिसके बाद भारत की अग्नि 5 मिसाइल ने पलक झपकते ही टारगेट को ध्वस्त कर दिया था। और ऐसा करके भारत ने दो मुकाम हासिल किए। पहला तो ये है कि भारत ने अग्नि 5 मिसाइल की रेंज को 5,500 किलोमीटर की जगह 7,500 किलोमीटर तक कर लिया। दूसरा ये कि चीन ने हिंद महासागर में जहां अपने जासूसी पोत युवांग वांग 5 को भारत की मिसाइल टेस्टिंग रोकने और उसके डेटा निकालने के लिए तैनात किया हुआ था, भारत ने सफल टेस्ट कर उसे भी नकारा कर दिया। इसके बाद चीन को भी ये लग गया कि जिस नौसेना को वो विश्व की सबसे घातक नौसेना करार देता है, उसके दावे तो हास्यास्पद निकले। भारत की एक मिसाइल की टेस्टिंग ने चीन के कान खड़े कर दिए। इसी क्रम में भारतीय नौसेना ने चीन की हवा टाइट करने वाला एक और काम किया है। हाल ही में ऐलान हुआ है कि भारतीय नौसेना के पास जितने भी युद्धपोत हैं, उन सभी पर भारत की सबसे एडवांस मिसाइल ब्रह्मोस को तैनात किया जाएगा और इसके लिए नौसेना को 200 ब्रह्मोस मिसाइल मिलने वाली है। दोस्तों, इंडियन नेवी को अमोघ बनाने का सिलसिला यही नहीं रुकता। अब एक और ऐसा ऐलान हुआ है कि सबकी बोलती बंद हो गई है। जिस तरह से हाल ही में भारत ने अपना खुद की तकनीक से बनाया हुआ युद्धपोत आईएनएस विक्रांत उतारकर चीन, अमेरिका सरीखे देशों की बोलती बंद कर दी, अब एक बार फिर भारत ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाहाकार मच जाएगा। भारत उतारने वाला है आईएनएस विक्रांत की तरह ही दो स्वदेशी ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको भारत के आईएनएस विशाल के रूप में नेवी में शामिल होने आ रहे भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बताएं, उससे पहले हम आपको बताते हैं कि भारतीय नेवी के लिए आईएनएस विक्रांत की तरह ही एक और घातक नया एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार हो रहा है। भारतीय नौसेना आईएनएस विक्रांत की तरह एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रही है, जो ठीक उसी आकार, वजन और डिस्प्लेसमेंट का होगा, लेकिन ज्यादा आधुनिक, ताकतवर और घातक होगा। अभी भारत के पास 2 विमान वाहक युद्धपोत हैं, पहला आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा आईएनएस विक्रांत। दोनों ही युद्धपोत दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ विमान वाहक युद्धपोतों में शामिल हैं। विक्रांत जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के बाद भारत के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे और भारत चीन की बराबरी कर लेगा। चीन के पास भी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। उधर पाकिस्तान के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब आप सवाल करेंगे कि क्या भारत को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में उतना ही समय लगेगा जितना आईएनएस विक्रांत को तैयार करने में लगा था? तो दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में 13 साल लग गए थे, लेकिन नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में इतना समय नहीं लगेगा। ये आधे समय में ही बनकर तैयार हो जाएगा। यानी हो सकता है कि भारत 2030 तक अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दे। आईएनएस विक्रांत जैसा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा कर देगी। दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में पावर बैलेंस बनाएगी, इसलिए नया कैरियर बनाना आसान होगा। समय की बचत होगी, वाजिब लागत होगी, साथ ही इसे ज्यादा घातक, आधुनिक और भरोसेमंद बनाया जा सकेगा। अगर विक्रांत जैसा भी एक कैरियर बनकर तैयार हो जाता है, तो भारत की धाक पूरी दुनिया में बढ़ जाएगी। विक्रांत में बराक 8 और ब्रह्मोस मिसाइल लगाए जाने की खबर है। इसके अलावा कोस्टल बेस्ड AK-603 गन और ऑटो ब्रेडा कैनन लगे हैं। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर पर सवार होने वाले हथियारों से ही समुद्री सीमा की सुरक्षा निर्धारित होती है। बात करें आईएनएस विक्रांत की, तो आईएनएस विक्रांत पर भारत के सबसे तेज और खतरनाक फाइटर जेट्स में से एक MiG-29 मिकोयान तैनात है। अधिकतम 2400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सकता है। इसकी रेंज 2100 किलोमीटर है। इसमें 7 हार्ड पॉइंट्स हैं। MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी तैनात है। इस पर 2 MK-46, MK-50 या MK-54 टॉर्पीडो लग सकते हैं।
4 से 8 AGM-114 हेलफायर मिसाइल लग सकती हैं। असल में ये एक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है। अब आते हैं भारत के चौथे यानी INS विशाल पर, जो भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। INS विशाल के साथ ही भारत होगा चीन से आगे। INS विक्रांत से भी ज्यादा घातक होगा INS विशाल। दोस्तों, INS विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो इसे आधिकारिक तौर पर स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर 2 नाम दिया जाएगा। ये विक्रांत से बड़ा, ताकतवर और आधुनिक होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट 65 से 75 हजार टन हो सकता है। इसमें 55 एयरक्राफ्ट तैनात किए जा सकेंगे। INS विशाल पर तैनात होने वाले 55 एयरक्राफ्ट में से 40 फिक्स्ड विंग और 15 रोटरी विंग होंगे, यानी 40 फाइटर जेट और 15 हेलीकॉप्टर। संभावना है कि इस पर हल द्वारा बनाए जाने वाला ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी TDBF और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA तैनात किया जाएगा। ये भी संभावना है कि ये परमाणु ईंधन से चले, यानी लंबे समय तक समुद्र में ये तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय नौसेना 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक यानी लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक को भी नौसेना में शामिल करना चाह रही है। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक इंजन पर चलने वाले जहाज होंगे। इनका वजन 30 से 40 हजार टन हो सकता है। इनमें 4 AK-630 गन लगी होगी। इन जंगी जहाजों पर 8 मीडियम मशीन गन, 6 हैवी मशीन गन, 16 सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, 32 वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, 2 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, 12 स्पेशल ऑपरेशंस हेलीकॉप्टर्स और 2 NSUAS जैसी तकनीकें, हथियार और विमान होंगे। इंडियन नेवी हाई स्पीड लैंडिंग क्राफ्ट्स भी अपनी फ्लीट में शामिल करने जा रही है। ये 285 टन वजन के आसपास के होंगे। 6 क्राफ्ट्स को शामिल करने का प्लान है। इन्हें असॉल्ट मिशन में शामिल किया जाएगा ताकि सैनिकों, हथियारों, गाड़ियों और यंत्रों को तेजी से समुद्र के रास्ते कहीं भी ले जाया जा सके। ये शांति से चलने वाले जहाज होते हैं। नेवी में शामिल होने आ रहे हैं 60 युद्धक हेलीकॉप्टर्स। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि भारत की ताकत बनने के लिए 60 नए हेलीकॉप्टर्स भी आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए 60 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन खरीदने का आदेश दिया है। इन हेलीकॉप्टर्स को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाती है। असल में ये मरीन हेलीकॉप्टर एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का एडवांस वर्जन है। ध्रुव हेलीकॉप्टर भारतीय मिलिट्री के पसंदीदा हेलीकॉप्टर्स में से एक है। इंडियन एयरफोर्स के पास 107, इंडियन आर्मी के पास 191 और नेवी के पास 14 हेलीकॉप्टर्स हैं। नेवी ने 11 और आर्मी ने 73 हेलीकॉप्टर और ऑर्डर कर रखे हैं। इन ऑर्डर से ही पता चलता है कि ये कितने काम का है। ध्रुव हेलीकॉप्टर को 2 पायलट उड़ाते हैं। इनमें 12 सैनिक बैठ सकते हैं। 52.1 फीट लंबे इस हेलीकॉप्टर की ऊंचाई 16.4 फीट है। अधिकतम गति 291 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एक बार में 630 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। अधिकतम 20,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। जब बात होती है यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की, तो मतलब वो आमतौर पर जवानों और कार्गो को ले आने और ले जाने का काम करता है। लेकिन इसी ध्रुव हेलीकॉप्टर के प्लेटफॉर्म पर देश में 3 शानदार हेलीकॉप्टर बनाए गए हैं। पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, दूसरा हथियारबंद यूटिलिटी हेलीकॉप्टर रुद्र और तीसरा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। ओपन सोर्सेस से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस हेलीकॉप्टर में पहिए लगे होंगे, क्योंकि इसे जहाज और युद्धपोतों पर लैंडिंग करनी होगी। पहिए वाले ध्रुव हेलीकॉप्टर में रोटर ब्लेड यानी पंखे एकदम सीधे नहीं होंगे। UH मरीन हेलीकॉप्टर के पंखे बीच से मुड़ सकेंगे ताकि वो कम जगह घेरें। इसके अलावा रोटर ब्लेड को प्री कॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा।